हेलो फ्रेंड्स, एक कहानी करे सयानी। स्टोरी नंबर 11, ऐश ट्री। अरे, आप बोलोगे ये क्या नाम है और डॉक्टर होकर? मैं भी तो यही बोल रही थी। स्टोरी क्या है? स्टोरी कहने के पहले मैं मेरा बैकग्राउंड बताती हूँ। 1983 में हम लोगों ने दो छोटे छोटे फ्लैट जोड़ के एक घर बनाया था। उसमें 1 रूम किचन में तो हम लोग रहते थे, बाकी की जगह में सुबह दिन भर हमारा क्लिनिक चलता था। रात को जो पेशेंट के लिए वेटिंग रूम थी ना, उसी को हम लोग हॉल में कन्वर्ट कर देते। टीवी हॉल, बच्चों के खेलने के लिए हॉल, और कोई गेस्ट आवे तो मिलने के लिए भी। वैसे तो हमारे काफ़ी फ्रेंड्स भी हो गए थे। मुझे भाभी जी कहने वाला ही हमारा काफ़ी क्लोज ग्रुप भी था। दिवाली का वक्त था, 1986 की बात है। उस वक्त मेरे को मिलने को एक कपल आई। हमारे घर पे जो कपल आई थी, वैसे तो उनका ठाठ राजा रजवाड़ी था। उनका हॉल मेरे को लगता मेरी 10 फ्लैट उसमें समा जाए तो भी उससे बड़ा होगा। पर उन लोगों को ऐसी कोई चीज़ का अभिमान नहीं था, ऐसे ही मिलने आते रहते थे। आए, हम लोगों ने गप्पे लगाई, फिर कॉफ़ी भी पीना हुआ। कॉफ़ी पीने के बाद में उन्होंने, महाशय ने सिगरेट निकाली, लाइटर निकाला, मुझे बोला एस्ट्रे कहाँ है? मैं भी शॉक में। मैं कि ये मेरा डॉक्टर का घर है और डॉक्टर के घर के अंदर आपको एस्ट्रे कहाँ से मिलेगा? तो वो बोले हम लोग आपके मेहमान हैं, हम आपको यहाँ पे पहली चीज़ तो डॉक्टर भूतरा बोल के मिलने को नहीं आए हैं। हम आपको हमारे भैया भाभी जी बोल को मिलने को आपके घर पे आए हैं। तो हम गेस्ट हैं और आप भी यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, होस्ट है। उस वक्त आप हमारा ऐसे इंसल्ट कैसे कर सकती है कि हमारे घर में स्मोकिंग निषेध है? मैं कि देखिए, ये तो हमारे प्रिंसिपल्स में है, ना स्मोकिंग करने का ना किसी को स्टिमुलेट करने का। उनको भी गुस्सा आ गया, वो चले गए। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि भाई अरे एक अच्छा फ्रेंड घुमा दिया। फिर मैं याद कर रही थी, उनका एक बहुत बड़ा हॉल था, उसमें सोफे बीफे सब लगे हुए थे। और एक जो मेन सोफ़ा या मेन एरिया था जहाँ पे वो कुर्सी पे बैठते थे, उसके बाजू में एक छोटा सा स्टूल था। उसके ऊपर एक एश ट्रे पड़ा रहता था और एक सिगरेट केस उस स्टूल के अंदर एक छोटा सा खाना किया हुआ था, उसके अंदर रखते थे। कोई उनकी खास मेहमान आए तो निकाल के देते भी थे। वो उनका आदर सत्कार करने के तरीके में से एक तरीका था। वे हर एक की अपनी अपनी वे होती है। मुझे लगा चलो अभी एक अच्छा दोस्त तो घुमा दिया, पर क्या करें, ऐसे कोई सिगरेट बिगरेट पीने का किसी को अलाउ करके थोड़ी दोस्ती करेंगे। रात गई, बात गई, 2 दिन गए। थर्ड डे दोपहर को महाशय हमारे यहाँ पे आए, मेरे पास सामने आके खड़े हो गए, हाथ ऐसे ही रखा हुआ था। बोले भाभी जी, आपकी बात सही है, मुझे लगता है मुझे हार्ट अटैक आ गया। देखो ना, मेरे को लेफ्ट साइड में पेन भी हो रहा है, लेफ्ट हैंड भी दुख रहा है, हार्ट अटैक ही है। उन्होंने ड्राइवर को बोला मेरे जेब में से निकाल। ड्राइवर ने जेब में से सिगरेट और तो एक लाइटर निकाला, उन्होंने इधर मेरे टेबल के ऊपर रख दिया। बोले यहाँ पे ही मैं छोड़ देता हूँ, इसके बाद में कभी भी नहीं रखूँगा, और वो एक्स्ट्रे भी मैं बाद में भिजवा दूंगा। मैं क्या, आप पहले अपनी तबीयत देखिए। उनका ईसीजी लिया, हार्ट अटैक था। फिर डॉक्टर भुत्रा को फ़ोन करके बुला के उनको भी एडमिट करा दिया था, इलाज हो गया, अच्छे हो गए। अच्छे होने के बाद में उन्होंने बहुत सारे लोगों को स्टिमुलेट किया कि भाई वो लोग स्मोकिंग ना करें, और उन्होंने अपने घर से सब चीज़ें, स्मोकिंग जो करने के लिए उनके पास जो पूरी सामग्री या दिखावा था, वो सब 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 हटा दिया। मैं यही बोलूँगी, देर आए दुरुस्त आए। अगर आप लोग भी स्मोकिंग कर रहे हो तो प्लीज़ छोड़ दीजिए, उसका एक भी फ़ायदा नहीं है। थैंक यू।